हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो बिना देरी का आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है प्यारे बच्चों, मूल अधिकार क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं मूल अधिकार क्या है, आप बताइए। ऑप्शन ए में है न्यायाधीश है, अन्यायाधीश है। ऑप्शन आपका सी है निरंकुश है। ऑप्शन डी है आपका अनिरंकुश है। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा न्यायाधीश। 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न में क्या बोल रहा है, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है। मूल कर्तव्य का वर्णन प्यारे बच्चों संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 1, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भाग 2, ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 4। तो ये प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा भाग 3A। भाग 3A। 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार जो प्यारे बच्चों मौलिक जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। कौन सा ऐसा अधिकार है जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो है प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कहां से हटा दिया गया है? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। याद रखिएगा, समझ गए। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है? वीवीआईपी प्रश्न है। राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है? तो बाबू आप लोग जानते हैं इसका जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 350। क्या है? 350। 5 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है? 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, या फिर 2 वर्षों में, या कभी नहीं। तो राज्यसभा कब भंग होती है? तो कभी नहीं होती है। आप लोग ये भी बात को अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। ये भी आपका वीवीआई है। ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का स्वरूप है। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, संरचना में संघात्मक परंतु आत्म एकतात्मक। ठीक है, ये जो है सही हो जाएगा। और देखिए अगर आपको पीछे सही से नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल का जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए। समझ गए। आइए अब 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, संविधान के 52वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, तो संविधान के 52वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में है 1983, 1985, 1984, 1981। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1985। 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 8 नंबर का प्रश्न है, यूरोप क्या है। तो यूरोप क्या है? यूरोप जो है ना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। यूरोप संघ के सदस्यों की मुद्रा। याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है प्यारे बच्चों 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। सी जो है सही हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1967 में। कब? 1967 में। 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन आपका जाकर के क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1952, 1952 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ने। 12 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं। संविधान का संरक्षक है, बताइए संविधान का संरक्षक कौन है। तो
इसका हो जाएगा संसद, हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, हो जाएगा राष्ट्रपति, हो जाएगा प्रधानमंत्री, हो जाएगा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के क्या है? तो ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है, विरोधी है, पूरक है या समांतर है? क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूरक है। क्या है? पूरक है। नीति निर्देश तत्वों और मूल जो अधिकार की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक है। क्या है? तो इसका पूरक याद रखिएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? पूरक। नीति निर्देशक तत्व क्या है? बीबीआई प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? बताइए, नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या है? विवादी है, अविवादित है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अविवादित। क्या हो जाएगा? अविवादित। चलिए 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है संविधान की किस अनुच्छेद में है प्यारे बच्चों? तो इसका अनुच्छेद आपको बताना है, तो आप क्या बताइएगा? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 41 या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। कितना? 51 याद रखिएगा, 51। 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान के जो हिरोशिमा शहर है, आपको पता ही होगा कि वहां पर क्या गिराया गया था? परमाणु गिराया गया था। और कब गिराया गया था? अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंख बंद करके प्यारे बच्चों 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। 17 नंबर का प्रश्न है, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया? तो ये भी याद रखना है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1971 में किया था। और कहां पर किया था? तो कहां किया था बच्चों? पोखरण में किया था। तो ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा इसका। कहां पे किया था? पोखरण में, ठीक है। कहां पे किया था? तो पोखरण में किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और नल्ला, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना कारगिल युद्ध कब हुआ? इसको नल्ला कहते हैं प्यारे बच्चों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था कारगिल का? तो बताइए कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1999, 1999 में हुआ था। कहां कब हुआ था? 1999 में, 1999 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, किसने सूडान लोक मुक्ति आंदोलन सेना का निर्माण किया? किसने प्यारे बच्चों, किसने सूडान लोक मुक्ति आंदोलन सेना का निर्माण किया? बताइए किसने किया? तो ऑप्शन आपके आगे में है, सेल्वा कीर, जान गारंग, ठीक है, निमेरी या फिर रायक मानक। किसने किया? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जान गारंग। किसने किया था? जान गारंग ने किया था। किसने किया था? जान गारंग ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 20 नंबर लास्ट प्रश्न है हमारा। अब जानते हैं कि अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य कितनी है? अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य कितनी है? तो अब संयुक्त राष्ट्र की सदस्य कितनी है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाकर के सी सही हो जाएगा, 193, 1993 याद रखिएगा। सॉरी 1993 नहीं, 193, ठीक है, याद रखिएगा। 193 कितना? 193। आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।